तो हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। कैसा रहा आज का सेशन? मेरा ओवरऑल सेशन आज का अच्छा नहीं था बिकॉज मैंने इतना ज्यादा शार्प सेलिंग का एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। मुझे लगा था एक बाउंस बैक आएगा जो कि इस लेवल से आना चाहिए था, बट नहीं आया। फर्दर मार्केट ने ब्रेक किया है। बट या मेरी पोजीशन अभी तक क्लोज नहीं हुई है। नो डाउट कि नेगेटिव में है अभी, बट मैंने अपनी पोजीशन को जनवरी मंथ की एक्सपायरी में शिफ्ट कर ली थी बैंक निफ्टी की। यही रीजन है कि मेरी पोजीशन नेगेटिव में क्लोज हुई है, बट अभी ट्रेड मेरा ओपन है यहाँ पर। सो आई होप यहाँ से एक बाउंस बैक अच्छा मिले जिसकी वजह से मैं इसको कवर कर सकूं, राइट? सो कमेंट बॉक्स में आप अपना सेशन जरूर बताइएगा। देखिए, अब यहां से मैं आपको बताता हूं कि एक टेक्निकल चीज आपको यहां से बहुत सरप्राइजिंग लगेगी अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की मैं बात करूंगा। देखिए, आप कल देखिए एफ आई एस कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, राइट? एफ आई एस ने कल 6,000 करोड़ की सेलिंग की थी, यानी 600 करोड़, राइट? 6,000 करोड़ की, सॉरी। उसके बाद आज एफ आई एस की अगर आप देखेंगे तो 1.3 थाउजेंड करोड़, मतलब सिर्फ 1,300 करोड़ की सेलिंग हुई है। अगर डीआईएस को आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं। कल इन्होंने 2,700 करोड़ को यहाँ पर बाय किया था और आज इन्होंने 4,000 करोड़ के फिर से बाय किया है। मतलब आज ओवरऑल अगर आप सेलिंग देखेंगे तो सिर्फ 1,300 करोड़ की सेलिंग हुई है एफआईएस की। बट उसके अगेंस्ट में डीआईएस ने जो है वो 4,000 करोड़ की बाइंग की है। उसके बाद भी आप देखिए निफ्टी 137 पॉइंट और बैंक निफ्टी 650 पॉइंट्स डाउन जाके बंद हुआ है, और सेंसेक्स भी हमारा ऑलमोस्ट 550 पॉइंट्स डाउन जाके बंद हुआ है। मतलब डीआईएस की जो सेलिंग है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर असरदार नहीं है। अब ये जो सेलिंग हुई है ये कहीं ना कहीं इसमें रिटेलर भी अब सेल करने पे तुल गए हैं। जब कंटिन्यूसली 3 दिन से सेलिंग हो रही है तो एफआईआईस को अब साथ मिल रहा है रिटेलर्स का, राइट? अब 3 दिन की सेलिंग के बाद फाइनली रिटेलर्स हार गए हैं। ऐसा लग रहा है कि डीआईएस अकेला बाइंग कर रहा है, रिटेलर और एफआईआईस दोनों सेल के मूड में है। यही रीजन है कि नेट नेट जो है वो बाइंग हुई है, उसके बाद भी मार्केट में जो शार्प सेलिंग आपको देखने को मिली और बाउंस एक बार भी नहीं देखने को मिला। वो यही रीजन है कि रिटेलर एंड एफआईआईस दोनों एक साथ चल रहे हैं। क्योंकि जब पैनिक होता है तो दोनों, बट रिटेलर्स को ये नहीं पता है कि ऐसी सिनेरियो में एक दिन वो टांग देंगे मार्केट को, और उस दिन फिर वो रिटेलर्स रोने लगते हैं कि हम लोग साथ में चल रहे थे, मार्केट में पैनिक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि एकदम से बाइंग स्टार्ट हो गई, राइट? जब वो सब कुछ सेल कर देंगे तो एकदम से मार्केट को उठा दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, और ये अगर आप डेटा एनालिसिस करते हैं तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि आपको यहाँ पर सेल नहीं करना था बल्कि अपनी पोजीशन को एवरेज करना था, राइट? अब देखिए, यहां से मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये चीजें आई होप यहाँ से क्लियर हुई होंगी। अब ये जो शिफ्टिंग हो रही है इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लग रहा है कि फेड की जो मीट है उसके पहले मार्केट कॉशियस हो रहा है। प्लस इसके अलावा एक जो मुझे रीजन समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि जो चाइना है वो वापस से अपना फिजिकल डेफिशिएट 3% से हटाकर 4% बढ़ा रहा है। मतलब वो अपना जो फिजिकल डेफिशिएट है उसको 1% और गिरा रहा है, मतलब बढ़ा रहा है यानी गिरा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि वो अपने कहीं ना कहीं इकोनॉमी को और स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था। बीच में जो एफआईआईज हमारे यहाँ से निकल के चाइना में जा रहे थे, उसके बाद उन्हें चाइना की पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं लगी और वापस से आ गए थे हमारे यहाँ। और ये आपको बुलिश पैटर्न देखने को मिला था उनके पार्टिसिपेशन से। अब वापस से ही वो एग्जिट कर रहे हैं और वापस मुझे लग रहा है कि चाइना की तरफ थोड़ा सा वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट और ज्यादा उनको अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं। सो ये हो सकता है एक पॉक्स की वजह से वो थोड़ा सा यहाँ पे कर रहे हैं। बट नो डाउट कि वो थोड़े टाइम बाद वापस से इंडियन मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे और आपको अच्छी बुलिशनेस देखने को मिलेगी, राइट? अब जिस लेवल पर हम आके खड़े हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वहां से निफ्टी तो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे है जहां से उसे बाउंस बैक देना चाहिए। बट बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में अभी भी 1,000 पॉइंट डाउन जो है, ये जो गैप बना हुआ है ये अभी तक फिल नहीं हुआ है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि 52,000 मार्केट ने आज टच किया, राइट? पहली बार में इसको नहीं तोड़ा है। अगर ये नीचे फर्दर आता है तो यहाँ से 700 पॉइंट्स और मुझे नजर आते हैं जो कि मार्केट को 52,000, सॉरी 51,700 तक लेकर जा सकते हैं, राइट? 51,700 पहला लेवल होगा। ये फर्दर तोड़ता है तो 51,300 जो है मार्केट का सेकंड लेवल होगा, जो कि ये वाला लेवल है, राइट? सो आई होप चीजें आपको यहाँ से समझ में आई होंगी। कल अगर बेरिशनेस या गैप डाउन खुलता है तो मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेने की कोशिश करेगा, बट इसी रेजिस्टेंस से वापस से आप देखेंगे कि सेलिंग आएगी और पहला लेवल जो कि 51,700 का है ये सपोर्ट है। ये अगर टूटता है तो सेकंड लेवल ये जो मैंने बनाया है 51,300 का, ये फाइनल आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो एक्चुअल अगर बाइंग आनी होगी तो इस लेवल से जरूर आएगी। बट इंटरेस्टिंग ये देखना होगा कि मार्केट में ये जो बहुत पहले का यहाँ पर गैप छूटा हुआ है, क्या इसको फिल करने मार्केट आता है या नहीं आता है, राइट? अगर मैं प्रीमियम्स आपको दिखाऊंगा तो प्रीमियम्स आप देखेंगे कि प्रीमियम काफी लो है एक्सपायरी के हिसाब से, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। तो ये भी हो सकता है कि कल के दिन मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक, अगर पॉजिटिव कमेंट्री आती है फेड की, तो बाउंस बैक देके साइडवेज हो जाए। और अगर बहुत अच्छी पॉजिटिव आ जाती है और 25 पैसा रेट कट हो जाता है जो कि एक्सपेक्टेड है, तो फिर मार्केट में आपको फिर से यहाँ पर 1,000 पॉइंट्स इसमें और 300 पॉइंट्स निफ्टी में आपको जो है बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। सो जो भी इफेक्ट होगा कल होने वाला है। आज नाइट में, लेट नाइट हमारा जो है फेड का रिजल्ट आने वाला है। सो इट्स इंटरेस्टिंग टू रिमेन्स टू बी सीन कि क्या होता है, राइट?
बैंक निफ्टी के बाद अगर मैं आप निफ्टी से बात करूं तो निफ्टी देखिए, निफ्टी कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश कर रहा था और निफ्टी ने 24,200 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। ऑन एन एवरेज क्लोजिंग इसके ऊपर ही आई है, बट नो डाउट 24,200 का लेवल टच किया है। इसका मेजर जो सपोर्ट है ये नीचे वाला है, जो कि 24,000 है। 24,000 इज अ मेजर सपोर्ट। अगर यहाँ से फर्दर भी सेलिंग आती है मान लीजिए, तो यहाँ पर अगर मार्केट इस लेवल को वापस 200 को तोड़ता है तो 24,000 टच करने जाएगा, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर होता है कि वो राउंड फिगर को टच करता ही करता है। आज भी मार्केट ने 52,000 राउंड फिगर को टच किया है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 24,200 को ब्रेक किया है और 24,000 तक चला गया। मतलब 100 अगर टच कर देता है 200 के बाद, सो ये 24 को भी टच करेगा, राइट। सो ये देखना होगा थोड़ा सा कि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है या फेड की पॉजिटिव कमेंट्री के बाद यहाँ से आपको अच्छा बुलिशनेस देखने को मिलता है। अगर अच्छा कमेंट्री आया और बुलिशनेस मूवमेंट बना, तो ये याद रखिएगा जितने भी शॉर्ट्स हैं वो एक साथ ट्रैप होंगे और आपको 2 दिन में ही इसकी भरपाई करते हुए मार्केट नजर आएगा, क्योंकि लोग बहुत ही एग्रेसिवली शॉर्ट करके गए हैं कंटिन्यूसली 3 डेज की सेलिंग, पैनिक सेलिंग में। और कंटिन्यूसली डीआईएस यहाँ पर बाय कर रहे हैं, रिटेलर भी बाय कर रहे थे कहीं ना कहीं डिप पे, बट उनका भी मनोबल अब टूट गया है। तो डीआईएस के एफआईएस के साथ साथ रिटेलर भी अब सेल कर रहे हैं। बट एक दिन जब पार्टिसिपेट कर लेगा एफआईए बाइंग में, तो बाइंग डीआईएस और एफआईएस दोनों मिलकर बाय करने लगेंगे, फिर लंका लगेगी तो सिर्फ रिटेलर की। सो यही रीजन है कि रिटेलर ऑलवेज लूज, राइट। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। सिनेरियो आपको समझना पड़ेगा, डेटा में कैसे मैनिपुलेशन चल रहा है ये समझना पड़ेगा, देन ओनली यू वुड बी एबल टू मेक प्रॉफिट। अदरवाइज एक साइड आप लेंगे, दूसरी साइड आप देंगे, राइट। सो ये साइकिल चलती रहेगी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज, अगर मैं आपको डेटा पे ले चलूं पहले, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में आप देखिए, बैंक निफ्टी में मार्केट अभी हमारा ऑलमोस्ट सस्टेन कर रहा है 52,200 300 के पास। अच्छी चीज ये है कि बड़े नंबर्स कहीं पर नहीं है, राइट। यहां से मार्केट ने आज जो बाउंस बैक दिया है 52,000 से, यहीं पर एक बड़ा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये अगर टूटता है तो इसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको जैसा बताया कि देखिए 48,000 डायरेक्टली मार्केट यहां तक के लिए ओपन हो जाएगा 51,500 के लिए। सो नो डाउट 500 पॉइंट्स का फॉल भी आपको नजर आ सकता है। बट अगर फर्दर यहां से सस्टेन करने लग गया तो आपको 52,500 पहला लेवल मार्केट लेकर आ जाएगा, जो कि एक बड़े सपोर्ट की तरह यहाँ पर नजर आ रहा है। इसको अगर तोड़ दिया तो फिर ये लोग ही ट्रैप होंगे और आपको मार्केट वापस से 53,000 टच करता हुआ दिखेगा, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट आप देखिए 1,86,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ इस जगह पर है, राइट। सो मुझे उम्मीद है कि मार्केट नीचे जाता है तो 51,500 के आसपास से बाउंस देना चाहिए। सो इस जगह आपको रेडी रहना है, इससे अगर मार्केट आता है तो यहाँ से बाइंग थोड़ी सी अवॉइड करनी है, सॉरी पुट अवॉइड करना है, कॉल की साइड ध्यान देना है, शॉर्ट पोजीशन को क्लोज करना है, प्रॉफिट बुक करना है, राइट। अपसाइड आता है कंटिन्यूसली तो अपसाइड आप स्टॉप लॉस लग के 52,000 के नीचे यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट आज नहीं तो कल एक अच्छा बाउंस देने के लिए रेडी हो जाएगा, राइट। निफ्टी अगर मैं आपको सेम यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है। देखिए अगर मैं ऐसे निफ्टी आपको दिखाता हूँ और निफ्टी में हम पोजीशन लेते हैं, देखिए निफ्टी में हमारा मार्केट 24,200 के ऊपर चल रहा है यहाँ पे। इस पोजीशन देखिए, ये जितनी बैंक निफ्टी में कॉशियस है पोजीशन, उतनी ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन अभी भी यहाँ पर बनी है, राइट। पुट राइट कर दिए गए हैं यहाँ पर बहुत सारे। उसके अगेंस्ट में देखिए जरा कॉल कितने राइट हुए, मतलब कॉल वाले तो इतने कॉन्फिडेंट है यहाँ तक, ऑलमोस्ट 24,800 तक कॉल राइटिंग भर भर के इन द मनी हुई है। इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग अगर आएगी तो निफ्टी में बहुत बड़ी आएगी। ये देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ। प्रीमियम आप देखिए बहुत कम कम बचे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल क्योंकि एक्सपायरी भी है, थोड़ा सा मूवमेंट अगर बड़ा आना होगा तो आएगा, अदरवाइज एक सर्टेन मूवमेंट के बाद इसको साइडवेज रख के खाने की पूरी पूरी कोशिश होगी, राइट। तो बहुत ज्यादा नहीं बचा है प्रीमियम, देखना होगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कि क्या मूवमेंट रह सकता है। सो फेड पे सब कुछ डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर बड़े टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो बड़ा टाइम फ्रेम हमारा आज काम नहीं करेगा, बिकॉज कल जो हमारी ट्रेडिंग होने वाली है वो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग होने वाली है। सो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग अगर है तो उसमें थोड़ा सा टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं, बट अगर फिर भी आपको देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पर कि हमारा मार्केट यहाँ से क्या दिख रहा है। देखिए अगर 1 डे का टाइम फ्रेम में आपको लगा लो, 1 डे के टाइम फ्रेम पर आपको एक चीज जो नजर आ रही होगी वो नजर आ रही होगी कि टेक्निकली जो हमारा 20 EM है SMA है, इसको मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है। सो ये थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है। अगर कल के नीचे भी इसके नीचे ही अगर इसके ऊपर मार्केट सपोर्ट नहीं लेता है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लोजिंग जो है इस कैंडल के ऊपर नहीं होती है 1 डे की, तो फिर थोड़ा सा रिस्क होगा। फिर मार्केट आपका 50,000 की तरफ या 51,000 की तरफ ड्रैग करता हुआ नजर आएगा, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट यहाँ से खुल जाएंगे। फिर जो सपोर्ट लेगा मार्केट वो यहीं से लेगा। सो 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी में बहुत आसानी से मार्केट अभी जाने के लिए उसके पास रास्ता है। बट कल मार्केट को बाउंस करना पड़ेगा या फिर फ्राइडे करना पड़ेगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीकेंड में आप देखेंगे कि मार्केट और 1,000 पॉइंट यहाँ से स्लाइड होता हुआ आपको नजर आएगा, राइट। सो यहीं से अगर बाउंस होना होगा तो परफेक्ट बाउंस है। यहाँ से अगर बाउंस हो जाता है सो देखना होगा कि फिर थोड़ा सा मार्केट अपने आप को संभलने की कोशिश कर रहा है। और ये होगा एफआईएस के पार्टिसिपेशन से। अगर एफआईएस बाइंग नहीं कर रहे हैं जब तक, तब तक थोड़ा सा मार्केट कॉशियस रहेगा, क्योंकि डीआईएस कितना भी कर ले एफआईएस हमेशा उन पे 20 पड़ते हैं, राइट। अब इसके अलावा अगर मैं निफ्टी में सेम चीज आपको बताऊं तो निफ्टी का बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे
तो निफ्टी का बड़ा टाइम फ्रेम ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है बजाय बैंक निफ्टी वीक दिख रहा है नो डाउट, और बैंक निफ्टी में आप सेलिंग भी देखेंगे तो ज्यादा हो रही है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर भी आपको सेम सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। यहाँ पर मार्केट हमारा है, अगर कल इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होता है, राइट, 24,300 जो कि हमको दिख रहा है 20 SMA है, तो फिर ये फर्दर मार्केट इसके नीचे क्लोज होने के बाद 23,700 की तरफ अप्रोच कर सकता है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से 500 पॉइंट्स है। तो बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट्स का फॉल अभी भी दिखाई दे रहा है बड़े टाइम फ्रेम पर, अगर मार्केट इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो आज के लेवल की, राइट। सो ये देखना होगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कि एफ बीच में आते हैं पार्टिसिपेट करने या कंटिन्यूसली वो लेवल्स के हिसाब से करते हैं, राइट। क्योंकि मैनिपुलेशन चल रहा है, नो डाउट चल रहा है, सडनली वो आ जाते हैं, सडनली वो चले जाते हैं, और सडनली उनके पास पावर है कि वो गिरा सकते हैं मार्केट को, एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। डेटाज मैंने आपको बता दिए। पोजीशन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आज की भी पोजीशन आपको यही बोलूंगा कि जो डीआईएस हैं वो 56% लॉन्ग है, राइट। जो डीआईएस है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जो डीआईएस है वो डीआईएस अभी 56% लॉन्ग है और 44% शॉर्ट है, मतलब उन्होंने अभी बाइंग मूड बना रखा है। और जो एफ आई आईज है वो हर बाउंस पे सेल कर रहे हैं, बट आज का जो डेटा है उस हिसाब से वो न्यूट्रल हो गए। कल जो था उनका पोजीशन, कल उनका 56% या 55% जो था वो सेलिंग की तरफ था, आज वो सिर्फ 51% लॉन्ग है, और शॉर्ट जो है वो 49% है, मतलब ये शॉर्ट में उनकी ज्यादा पोजीशन थी, उन्होंने शॉर्ट को कट किया और लॉन्ग कहीं ना कहीं बिल्ड किया है। सो मुझे ये लग रहा है कि नेट नेट 50-50 बाय और सेल पे आ चुके हैं वो लोग, तो हो सकता है यहाँ से एक बाय पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिले एफ का कल या परसों में। और डीआईएस तो कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं। सो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि दोनों का साथ कल आने वाले ट्रेडिंग डेज में या परसों में देखने को मिलता है या नहीं, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा वीकेंड आ रहा है वो क्रिसमस का आ रहा है, फिर न्यू ईयर आ रहा है, तो बड़े प्लेयर्स छुट्टी पर रहेंगे तो मार्केट ज्यादातर साइडवेज रह सकता है। सो फिर न्यू ईयर के बाद ही आपको बड़ा मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलेगा। जो होना है मुझे लगता है इस वीकेंड में या फिर क्रिसमस के 2-3 दिन पहले वो आना जाना चालू कर देते हैं, अपने लीव पे जाना चालू कर देते हैं। सो देखना होगा कि मंडे ट्यूसडे के अंदर जो मूवमेंट बड़ा आना होगा आ जाएंगे। 22 के बाद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रह सकता है 2-3 दिन कंटिन्यू। 25 को क्रिसमस का हॉलीडे है, उस चीज हिसाब से प्लान कीजिएगा, और न्यू ईयर पे भी आई थिंक 31 का आई एम नॉट श्योर हॉलीडे दिया है या नहीं दिया है। सो दैट ऑल्सो रिमेन्स टू बी सीन, राइट। सो अपने लेवल्स के हिसाब से अपना मार्क कीजिए। मार्केट नो डाउट मैनिपुलेटेड है, बड़े प्लेयर्स का गेम चलता है, वही वो चला रहे हैं। थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। इफ यू आर अ रिटेलर, प्लीज बी कॉशियस, बी हैज, कीप स्टॉप लॉस एंड ट्रेड इन अ सिंपल वे, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। सही जगह एंट्री, सही जगह एग्जिट ही आपको पैसा बना के देगा। ओवर लालच या फिर ओवर ट्रेडिंग, इन साइकोलॉजी से आएंगे एक दिन में अमीर बन जाए, दैट्स नॉट गोना टू वर्क एट ऑल। सो आई होप चीजें समझ में आई होंगी। डाउट हो यू कैन लेट मी नो इन टू कमेंट बॉक्स, एंड मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।